नमस्कार। करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा खगोलीय पिंड से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, अफ्रीकी यूनियन का इतिहास, फॉक्सकॉन के संस्थापक, वानुआतू के नए प्रधानमंत्री, यूएस ओपन की विजेता और भी बहुत कुछ। इन सब के बारे में जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 2 सितंबर से 9 सितंबर 2023। सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जापान के चंद्रमा लैंडर मिशन, जिसे स्लिम कहा जाता है, को गुरुवार 7 सितंबर को जाक्सा द्वारा तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लैंडर के साथ खगोलीय अवलोकन के लिए एक उपग्रह एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन भी H2A रॉकेट पर भेजा गया है। स्लिम चंद्रमा के लिए एक लंबा रास्ता ले रहा है और 4 से 6 महीने में लैंडिंग करने वाला है। यदि यह सफल होता है तो स्लिम चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे छोटा और सबसे हल्का अंतरिक्ष यान होगा। स्लिम एक छोटा अंतरिक्ष यान है जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। इसकी तुलना में चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीब 1750 किलोग्राम था। स्लिम का मुख्य उद्देश्य चुने गए स्थल के 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। स्लिम अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर एक सफल लैंडिंग जापान को ऐसा करने वाला दुनिया का केवल 5वां देश बना देगा। क्या आपको मालूम है 17 नवंबर 1967 को नासा के सर्वेयर 6 ने चंद्रमा की सतह पर हॉप किया और एक खगोलीय पिंड से लिफ्ट ऑफ करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। नासा ने परसिवरेंस मार्स रोवर पर अपने मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के सफल समापन की घोषणा की। मोक्सी की सफलता अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्वयं के ऑक्सीजन और रॉकेट प्रणोदक का उत्पादन करके मंगल ग्रह पर जमीन से दूर रहने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाल ग्रह पर दीर्घकालिक अन्वेषण और स्थिरता का समर्थन करती है। अब राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं का स्वागत नटराज की 28 फुट ऊंची प्रतिमा द्वारा किया गया, जिसमें भगवान शिव को उनके लौकिक नृत्य में चित्रित किया गया है। यह प्रभावशाली मूर्ति 8 धातु, मिश्र धातु, अष्ट धातु से तैयार की गई है और इसका वजन 18 टन है। नटराज की मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामीमलाई शहर के कारीगरों की एक टीम द्वारा बारीकी से तैयार किया गया है, जो अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्कृष्ट कृति के पीछे प्राथमिक मूर्तिकार 61 वर्षीय श्रीकंद स्थापथी और उनके भाई राधा कृष्ण स्थापथी और स्वामीनाथ स्थापथी हैं। मूर्तिकला में स्थापति परिवार की वंशावली चोल युग से शुरू होकर 34 पीढ़ियों तक फैली हुई है और बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है। इस मूर्ति के लिए नियोजित क्राफ्टिंग प्रक्रिया पारंपरिक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि है, जो चोल युग के समय की तकनीक है। एडोब ने एडोब एक्सप्रेस का उपयोग करके कक्षाओं में रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है। एडोब एक्सप्रेस जनरेटिव एआई क्षमताओं के साथ एक एआई फर्स्ट ऑल इन वन त्वरित और आसान सामग्री निर्माण ऐप है, जो उपयोगकर्ताओं को पोस्टर, एनिमेटेड वीडियो, वेब पेज, पीडीएफ और बहुत कुछ बनाने की अनुमति देता है। भारत में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत सरकार के माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर समारोह में
साझेदारी की घोषणा की गई थी। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन मंगलवार को बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में शहर के नागरिक निकाय और बिजली बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर के पीछे का विचार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत के उद्यान शहर के सौंदर्य शास्त्र को बनाए रखना है। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से ऊपर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग को पूरा करने के लिए तैयार है। सुरंग को सेला सुरंग कहा जाता है, जो 13,000 फीट के ऊपर स्थित है और इस सुरंग का उद्देश्य सितंबर 2023 के अंत तक अग्रिम तवांग क्षेत्रों में हथियारों और सैनिकों की तेजी से तैनाती के साथ भारतीय सेना की सहायता करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की, जिसमें इंदौर, मध्य प्रदेश ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया। सर्वेक्षण के दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 चिन्हित शहरों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद ठाणे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। पुरस्कारों को 2011 की जनगणना के आधार पर शहर की आबादी के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में महाराष्ट्र के अमरावती ने शीर्ष रैंक हासिल की। हिमाचल प्रदेश के परवाणु और कालाअंब 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे आगे हैं, जबकि ओडिशा के अंगुल तीसरे स्थान पर हैं। अब अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। अफ्रीकी संघ को नई दिल्ली में आयोजित 18वें शिखर सम्मेलन में G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असौमानी को G20 शिखर सम्मेलन में अपनी सीट ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। AU अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित 55 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। 9 जुलाई 2002 को शुरू किया गया समूह अफ्रीकी एकता संगठन का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1963 में किया गया था। AU का सचिवालय अफ्रीकी संघ आयोग अदीस अबाबा में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से भारत, अमेरिका और ब्राजील के संस्थापक सदस्यों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की। GBA जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग के गठबंधन को विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहल है। जैव ईंधन के विकास और तैनाती को चलाने के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक साथ लाना पहल का उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण की कुंजी के रूप में स्थापित करना और नौकरियों और आर्थिक विकास में योगदान करना है। 19 से अधिक देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इसमें 7 G20 देश अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, 4 आमंत्रित देश बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। 8 गैर G20 देशों में आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, फिनलैंड और युगांडा शामिल हैं। गठबंधन में शामिल होने वाले 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हैं विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व LPG संगठन, सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा,
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसे यूनिडो भी कहते हैं, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ आयोग ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित और गति प्रदान करेगा। वानुआतू के पश्चिमी समर्थक प्रधानमंत्री इस्माइल कलसाकाऊ को सोमवार 4 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री सातो किलमैन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वानुआतू एक संप्रभु द्वीप राष्ट्र और एक मेलानेशियन द्वीप समूह है जिसमें दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित कुल 83 बड़े और छोटे द्वीप शामिल हैं। यह भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वानुआतू उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, न्यू कैलेडोनिया के उत्तर पूर्व में, फिजी के पश्चिम में और सोलोमन द्वीप के दक्षिण में स्थित है। पोर्ट विला वानुआतू की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। मोरक्को के हाई एटलस पर्वत श्रृंखला में शुक्रवार 8 सितंबर को स्थानीय समयानुसार रात 11:11 पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। 2000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मोरक्को का अधिकांश परिदृश्य ढलानों के साथ पहाड़ी है जो धीरे धीरे पठारों और घाटियों में संक्रमण करते हैं। एटलस पर्वत देश के मध्य भाग पर हावी है, जबकि रीफ पर्वत उत्तरी किनारे को बनाते हैं। महत्वपूर्ण नदी में मोलोया नदी शामिल है, जिसका स्रोत एटलस पर्वत में स्थित है और यह भूमध्य सागर में बहती है। मोरक्को की राजधानी रब्बात है। सुपर टाइफून साओला और हाईकुई ने चीन, ताइवान, हांगकांग और फिलीपींस में जीवन को बाधित कर दिया है। हाईकुई नाम चीन द्वारा दिया गया था और इसका शाब्दिक अर्थ है समुद्री एनीमोन, जो शिकारी समुद्री अकशेरुकी जीवों का एक समूह है। साओला नाम वियतनाम द्वारा दिया गया था और साओला को संदर्भित करता है, जो शायद ही कभी देखी जाने वाली गो जातीय प्रजाति है जो पहली बार वियतनाम में पाई जाती है। अब व्यापार और अर्थव्यवस्था यानी कि बिजनेस एंड इकोनॉमी। एनवीडिया ने भारत में अत्याधुनिक एआई बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए रिलायंस और टाटा के साथ साझेदारी की है। कंपनियां देश की विविध भाषाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के लिए भारत में एआई एप्लीकेशन विकसित करेंगी। एनवीडिया GH200 ग्रेस हॉपर सुपर चिप और एनवीडिया DGX क्लाउड, जो कि क्लाउड पर एक एआई सुपर कंप्यूटिंग सेवा है, तक पहुंच प्रदान करेगा। जेनसेन हुआंग एनवीडिया के संस्थापक और CEO हैं। अब सप्ताह के चर्चित व्यक्तित्व यानी कि फेमस पर्सनालिटीज ऑफ द वीक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले तटस्थ अंपायरों में शामिल होने का रिकॉर्ड रखने वाले भारत के अंपायर पीलू रिपोर्टर का रविवार को निधन हो गया। रिपोर्टर ने कुल 36 अंतर्राष्ट्रीय मैचों, 14 टेस्ट और 22 एक दिवसीय मैचों में अंपायरिंग की। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खड़े होने वाले पहले तटस्थ अंपायरों में से एक होने का रिकॉर्ड है। नवंबर 1986 में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच में भारतीय अंपायर हमवतन VK रामास्वामी के साथ खड़े थे।
तब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने रिपोर्टर और रामास्वामी को पक्षपाती अंपायरिंग की धारणा को कम करने के लिए आमंत्रित किया था। बाद में 1992 में आईसीसी ने न्यूट्रल अंपायरिंग के साथ प्रयोग करना शुरू किया। रिपोर्टर 1992 के विश्व कप में एकमात्र भारतीय अंपायर थे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित टूर्नामेंट में 7 मैचों में अंपायरिंग की थी। फॉक्सकॉन के संस्थापक टेरी गोऊ ने कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। महीनों की अटकलों के बाद गोऊ ने सोमवार को घोषणा की कि वह जनवरी में होने वाले ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। अब खेल-कूद यानी कि स्पोर्ट्स। मौजूदा चैंपियन जो सेलिसबरी और राजीव राम ने भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन को हराकर यूएस ओपन पुरुष युगल फाइनल जीत लिया है। कोको गॉफ ने शनिवार को यूएस ओपन फाइनल में आर्याना सबालेंका को 2-6, 6-3, 6-2 से हराकर महिला यूएस ओपन फाइनल जीत लिया। फ्लोरिडा की रहने वाली गॉफ 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद देश का यह बड़ा टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी हैं। फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने रविवार को इटालियन ग्रां प्री में जीत के साथ रिकॉर्ड 10वीं जीत दर्ज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका। धन्यवाद।